हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मेरा नाम विक्रम देवांगन है और आज मैं लेके आया हूँ आरआरबी रिक्रूटमेंट 2023 यानी कि आईबीपीएस आरआरबी रिक्रूटमेंट 2023 ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसमें 1 तारीख से आपका फॉर्म भरना चालू हो चुका है, जिसमें पीओ और क्लरिकल लेवल का एग्जाम आपका होना है। उसके साथ साथ और भी जो पोस्ट है वो भी है जिसमें आपको एक्सपीरियंस मांगा है। ठीक है, तो मेनली हम फोकस करेंगे इसके ऊपर, क्लरिकल पे और पीओ पर हम लोग फोकस करेंगे कि उसका पूरा प्रोसेस क्या रहेगा। ठीक है, उसका एज लिमिट क्या रहता है, उसका सिलेबस क्या रहेगा, ये सारी चीजों पर हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। ठीक है, जिसका पूरा कंप्लीट पोस्ट जो लाया गया, टोटल जो पोस्ट लाया गया है वो कितना है, 8612 पोस्ट लेकर आरआरबी ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो चलिए देखते हैं पूरा नोटिफिकेशन की क्या क्या प्रोसेस है उसका। चलिए चलते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन एग्जाम माने कि आईबीपीएस, जिसने आरआरबी के थ्रू, जिसमें क्या होता है, रीजनल रूरल बैंक। ठीक है, क्या है, रीजनल रूरल बैंक ने अपना नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें टोटल पोस्ट की अगर बात किया जाए, ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं टोटल पोस्ट आया कितना, ये तो बता दो। ठीक है, टोटल पोस्ट की अगर बात किया जाए तो ये आया है 8612 पोस्ट लाया गया है इस रिक्रूटमेंट के थ्रू, जिसमें अलग अलग वैरायटी में जो वैकेंसी है वो दिया गया है कि कौन से रीजन में कितना कितना वैकेंसी आया हुआ है, जिसमें पीओ भी है, क्लरिकल भी है और अदर जो पोस्ट है वो भी दिया गया है। तो चलिए ध्यान से देखते हैं कि सबसे पहले तो जानते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले ये टॉपिक वाइज दिया गया है कि जैसे ध्यान से देखिए तो इंट्रोडक्शन की आप बात करेंगे, एलिजिबिलिटी की बात करेंगे, नेशनलिटी की बात करेंगे, एज कितना दिया गया है वो हम बात करेंगे। चलिए ध्यान से देखिए कि इसका एलिजिबिलिटी क्या दिया गया है। चलो ध्यान से देखते हैं, आगे बात करते हैं हम सीधा। ये आपके ज्यादा काम की चीजें नहीं है, बहुत ही नॉर्मल इंस्ट्रक्शन आपको दिया रहता है जो हर जगह कॉपी पेस्ट रहता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं सीधा यहाँ। अच्छा चलो यहाँ पर एक चीज देख लीजिए, पार्टिसिपेंट्स आरआरबी। इस आरआरबी में ध्यान से देखो, कहाँ चला गया, क्यों चल रहा है, पार्टिसिपेटिंग आरआरबी की आरआरबी के अंदर जो बैंक्स है वो कितने, टोटल आपके जो बैंक है वो है भाई 43। कितना है, 43 बैंक्स आते हैं, जिसमें आपको पूरा लिस्ट यहाँ पर दिया गया है। जैसे आप देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक, आंध्र प्रदेश प्रगति ग्रामीण बैंक। ठीक है, इस तरह से आपको कितने टोटल बैंक कितने दिया गया है, इसमें पूरा पोस्ट आपको दिया गया है कितना, मैंने बताया 43। ठीक है, 43 रीजनल बैंक का आपका यहाँ पर पूरा वैकेंसी दिया गया है और वैकेंसी इसके हिसाब से बांट दिया गया है। ठीक है, ध्यान से देखते रहेंगे कि कैसे कैसे दिया गया है। सबसे पहले बात करेंगे एलिजिबिलिटी का। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, सबसे पहले इसके ऊपर बात करेंगे कि सबसे पहले भाई फॉर्म भरने के लिए हमको क्या एलिजिबल होना पड़ेगा, सबसे पहले तो ये जानते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत जो सबसे पहली बात दिया गया है वो है नेशनलिटी की बात। क्या, नेशनलिटी, ये तो आपको पता ही है, ये तो हमेशा हर फॉर्म में रहता ही है कि क्या होगा, जो इंडियन है वो भर सकते हैं, नेपाल के वो भी भर सकते हैं, भूटान के वो भी भर सकते हैं। ठीक है, तिब्बत रिफ्यूजीज, इस तरह से जो भी होगा यहाँ के जो निवासी होंगे वो सब क्या हो सकते हैं, इसमें एलिजिबल है नेशनलिटी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसके एज की। मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, एज। एज जो दिया गया है वो कहां से दिया गया है, एज ऑन 1 जून। ठीक है, 1 जून 2023 के रिस्पेक्ट में दिया गया है। सबसे पहली बात करते हैं सीनियर मैनेजर की। ठीक है, फॉर ऑफिसर स्केल 3 की अगर बात किया जाए तो 21 साल से लेकर बिलो 40 साल के बीच में ये भर सकते हैं फॉर्म। ठीक है, इसमें बहुत सारे क्या करते हैं कि बहुत सारे इसमें क्राइटेरिया अलग से हैं। ठीक है, इसमें हम फोकस नहीं करेंगे, मेनली जो हमारा फोकस रहेगा किस पर रहेगा, फॉर ऑफिसर स्केल 1 यानी कि पीओ, ये क्या बोलते हैं, पीओ प्रोबेशनरी ऑफिसर। और ये जो ऑफिस असिस्टेंट है मल्टीपर्पज, ये रहते हैं क्लरिकल। मेनली हम जो बात करेंगे इन दोनों पर बात करेंगे। ठीक है, इन दोनों पर बात करेंगे। बाकी ये जो 3 स्केल है और स्केल 2 है, ये किस में मांगते हैं कि इसमें जो है आपको क्या करते हैं, एक्सपीरियंस मानते हैं, जैसे 2 ईयर के एक्सपीरियंस, 5 ईयर के एक्सपीरियंस, इस तरह से मांगा जाता है। तो मेनली हम फोकस किस पे नहीं करेंगे, हम बैचलर पे बात करेंगे। ठीक है, इस दोनों पे बात करेंगे, पीओ और क्लरिकल लेवल पे बात करेंगे। तो पीओ की अगर बात करते हैं तो एज लिमिट क्या है भाई, 18 ईयर से लेकर बिलो 30, मतलब 18 से 30 के बीच में आप भर सकते हैं। ठीक है, आपको डेट भी दे दिया गया कि कब से कब तक होना चाहिए। ठीक है, ये आप वहां पर देख सकते हैं। उसी तरह मल्टीपर्पज यानी कि क्लरिकल का दिया गया है 18 ईयर से लेकर 28 साल तक का। कितना, 18 से 28 साल के अगर आपके एज के बीच में है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें जो रिलैक्सेशन है, एज रिलैक्सेशन भी आपको दिया जाता है। एज रिलैक्सेशन कैसे दिया जाता है, ध्यान से देखिए यहाँ पर। एज रिलैक्सेशन के लिए है
आपको एसटी, ठीक है, एसटी एससी के लिए दिया गया है 5 साल, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए दिया गया 3 साल। वैसे ही अलग अलग डिसेबिलिटी के लिए दिया गया है, एक्स आर्मी है तो उसको भी आपको कैटेगरी वाइज आपको क्या दिया गया है, एज रिलैक्सेशन दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं किसके ऊपर, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए उसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, ये एज रिलैक्सेशन कैसे कैसे रिजर्वेशन आपको दिया जाएगा, ये उसके बारे में पूरा डिटेल में दिया गया है, बहुत सारे इसमें पॉइंट्स दिए गए हैं, अपने कैटेगरी के हिसाब से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे सीधा इसके क्वालिफिकेशन क्या चीजें हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। ये बिल्कुल नॉर्मल चीजें हैं, ज्यादा हम इस पर गौर नहीं करेंगे, जो मेन पॉइंट है हम उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, ये बहुत ही नॉर्मल चीजें हैं। ठीक है, अगर आप उस कैटेगरी से आते हैं तो उसका रिलैक्सेशन कितना होगा, यही वह सारी चीजें दिया गया है। ठीक है, रिलैक्सेशन उसका क्या होगा। यहाँ पर अब बात करते हैं किसके बारे में, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, वो कैसा होना चाहिए इस पोस्ट के लिए, ये आप ध्यान से देखिए, या फिर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए आपको दिया गया है सारे पोस्ट के लिए। हम किसके ऊपर बात करें, क्लरिकल और पीओ के ऊपर बात कर रहे हैं। जैसे मल्टीपर्पज यही है, क्या है, क्लरिकल है, ये क्या है, क्लरिकल। ठीक है, क्लर्क होता है। इसमें क्या दिया गया है भाई कि बैचलर्स डिग्री होना चाहिए, कोई भी एनी डिसिप्लिनरी फ्रॉम और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से क्या होना चाहिए, आपका एक बैचलर की डिग्री आपके पास होना चाहिए। साथ ही साथ बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि क्या बोला गया है, सेकंड जो बोला गया है वो प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द पार्टिसिपेटिंग आरआरबीज। आप जब कभी भी किसी भी रीजन का अगर फॉर्म भरेंगे तो वहां का लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए। क्या आना चाहिए, लोकल लैंग्वेज। अगर आप असम से भर रहे हैं तो असमिया आना चाहिए, ठीक है, गुजरात से भर रहे हैं तो गुजराती आना चाहिए, महाराष्ट्र से भर रहे हैं तो मराठी आना चाहिए। तो वहां के जो लोकल लैंग्वेज है ना, लोकल लैंग्वेज, वो आपको आना चाहिए। तो फॉर्म भरते वक्त बहुत ही ध्यान से रीजन को भरिएगा कि कौन से रीजन से आप भरना चाह रहे हैं। ठीक है, सेकंड बात जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं डिसरेबल। ठीक है, डिजायरेबल क्या चीजें होना चाहिए, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का वर्किंग नॉलेज होना चाहिए। यहाँ पर कहीं पर भी पूरे नोटिफिकेशन में आपको कंप्यूटर की डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए, ऐसा कहीं भी नहीं बोला गया है। ठीक है, लेकिन फिर भी क्या बोला जा रहा है, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए कि वो तो होना ही चाहिए ना, नॉर्मल चीजें तो आपको आनी चाहिए, क्योंकि आप कंप्यूटर में भी तो एग्जाम दिलाओगे, ऑनलाइन मोड ही तो इसका एग्जाम मोड होगा। ठीक है, तो कंप्यूटर का नॉलेज आपको होना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आपके पास अगर डिग्री या डिप्लोमा है तो ज्यादा बेनिफिट है। कल चल के इन्होंने बोल दिया कि आपको डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए तो आपके पास रहना चाहिए। ठीक है, लेकिन कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं किया गया है नोटिफिकेशन में, इस बात का ध्यान रखें। अगली बात जो बात कर रहे हैं वो है ऑफिसर स्केल 1, असिस्टेंट मैनेजर यानी कि पीओ, प्रोबेशनरी ऑफिसर की अगर बात करेंगे, ये दो ही एग्जाम्स होते हैं जो आपका फ्रेश रहता है। ठीक है, जिसमें किसी प्रकार का एक्सपीरियंस नहीं मांग रहा। देखो, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, इसमें कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पर नहीं मांगा है। ठीक है, दोनों में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। नॉर्मल क्या बोला है कि भैया आप बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिनरी फ्रॉम आर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इट्स इक्विवेलेंट। ठीक है, इसके आपका होना चाहिए, आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए। बोला एक और चीज जा रहा है कि प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट हैविंग डिग्री इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, इस तरह से वेटनरी और एग्रीकल्चर, इस तरह के आपको क्या किया है, फील्ड दिया गया है। अगर एक चीज होता है कि पहले तो बोल दिया कि भैया बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, लेकिन आपका फाइनल सिलेक्शन जब वहां पर आ रहा होगा, अगर 2-3 लोगों में पॉइंट नंबर से आपका सेम मार्क्स हो रहा होगा तो प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा, जिसका बैचलर डिग्री इन क्या बोलते हैं, इन सारे क्षेत्र में रहेगा। क्या, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, क्योंकि गांव ग्रामीण में क्या होता है, इसके ऊपर योजनाएं बनते हैं तो उसको ज्यादा पता रहता है गाँव के बारे में, इसलिए इसको प्रेफरेंस दिया जाता है। रीजनल रूरल बैंक है, ग्रामीण विकास बैंक है, ठीक है, तो इसके लिए उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा, बस इतना ही बोला गया। बाकी डिग्री आपको वही रहेगा। ठीक है, क्या, बैचलर डिग्री। ठीक है, दोनों में किसी प्रकार का एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, दोनों में किसी प्रकार का एक्सपीरियंस नहीं मांगता है। बाकी चीजों में एक्सपीरियंस मांगता है, आप देख सकते हैं बैचलर डिग्री ही रहेगा, लेकिन बाकी चीजों में जैसे 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांग रहा है, किसमें, जनरल बैंकिंग ऑफिसर मैनेजर के लिए आपका 2 ईयर का एक्सपीरियंस रहना चाहिए किसी भी बैंक में। ठीक है, यहाँ पर ऑफिशियल स्केल 2 स्पेशलिस्ट ऑफिसर होना चाहिए, तो इसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर के लिए बोला गया है कि इसमें क्या होना चाहिए, बैचलर डिग्री रिकॉग्नाइज्ड से होना चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड से होना चाहिए। ठीक है, 1 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांग रहा है। चलो आगे बात करते हैं इसके, इसमें हम फोकस नहीं करेंगे। ठीक है, मेनली हम क्या करें, पीओ और क्लिकर लेवल पर हम बात करेंगे। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, इसको मैं टेलीग्राम ग्रुप में, अपने टेलीग्राम ग्रुप में इसको डलवा दूंगा, आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इसके परसेंटेज वाइज आप निकाल सकते हैं, कैलकुलेशन परसेंटेज कैसे निकाला जाता है। ठीक है, इस तरह से इसको बात किया गया है, इसमें कोई भी ज्यादा चीजें नहीं है। आप बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में।
कि भैया बता दो कितना पैसा लगेगा भाई फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं फॉर्म भरने के लिए कितना पैसा लगता है। ऑनलाइन पेमेंट, ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट कहाँ से 1 जून से चालू हो चुका है, जो कि कहाँ तक जाएगा 21 जून तक। फॉर्म भी इसी का डेट है, 1 जून से लेकर 21 जून तक आप भर सकते हैं, लेकिन आप उतना लेट मत करना। ठीक है, ऐसा नहीं कि 15 तारीख के बाद भरने जा रहे हैं। ठीक है, वैसा मत करना, जब पहले इसको समझ जाओ अच्छे से, उसके बाद फॉर्म को भर देना। ठीक है, ऑफिसर स्केल 1, 2 और 3 तीनों के लिए दिया गया है 175 रुपए। किसके लिए, लेकिन 175 रुपए किसके लिए, ST SC और PWBD के लिए दिया गया है 175 रुपए। लेकिन बाकी लोगों के लिए फॉर ऑल ST SC के बाद जो बच जाते हैं OBC और जनरल के लिए, उसके लिए कितना देना है भाई 850 रुपया। कितना देना है 850 रुपया। वैसे क्लरिकल में भी, असिस्टेंट के लिए भी, मतलब क्लरिकल में भी आपको वही देना है। ST SC के लिए 175 और ST SC के लिए 175, साथ ही साथ क्या बाकी OBC बच गया और जनरल बच गया, उसके लिए क्या है 850। बात क्लियर है, 850 रुपए फीस क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं इसके। अब आगे क्या बात करते हैं, हाँ ऑनलाइन एग्जाम का स्ट्रक्चर क्या होगा। अब ये बता दो भाई कि क्या एग्जाम कैसे दिलाना है, उसका सिलेबस क्या रहेगा, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने क्वेश्चन रहेंगे, कितने मार्क्स मिलेंगे, ये आप बता देते हैं आपको। ये दिया गया है ऑनलाइन एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर कैसा होगा। प्रीलिमिनरी की बात करें, प्रीली की बात है, ठीक है, प्रीलिम्स की बात करते हैं हम लोग। क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा, क्या पूछा जाएगा, टोटल ऑब्जेक्टिव रहेगा। हम बात करते हैं ऑफिस असिस्टेंट यानी मल्टीपर्पज यानी क्लर्क की, क्लर्क हो या फिर हो PO, दोनों का सेम है प्रीलिम्स। सेम क्या है, प्रीलिम्स। ध्यान से देखिए, सबसे पहला जो सब्जेक्ट दिया गया है रीजनिंग और दूसरा क्या है न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथ। ठीक है, क्वांट्स दिया गया है। इसमें आपको जो मीडियम है आप कोई भी मीडियम में दिला सकते हैं, हिंदी हो या इंग्लिश। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे, 40 क्वेश्चन रहेंगे, पूछे जाएंगे कितना, मैक्सिमम मार्क्स कितना होगा 40 मार्क है, मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा। 40 क्वेश्चन 40 मार्क, टोटल कितने हो गए क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन हो गए और 80 मार्क्स के लिए। लेकिन ध्यान देखो कंपोजिट टाइम दिया गया है 45 मिनट का, दोनों को मिलाकर 45 मिनट दिया जाता है। ऑनलाइन बैंकिंग में क्या होता है, सेक्शनल होता है। ठीक है, ऑनलाइन बैंकिंग में क्या होता है, सेक्शनल दिया जाता है कि भैया रीजनिंग के लिए 20 मिनट है, ठीक है, और मैथ्स के लिए 20 मिनट है, इस तरह से दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, 45 मिनट टोटल कंपाउंड दे दिया गया है, कंपोजिट दे दिया गया कितना 45 मिनट दिया गया। 45 मिनट को बांट लीजिए कि कैसे कैसे आपको मैनेज करना है टाइम को। ठीक है, ये सेम चीजें दे दिया गया स्केल 1 ऑफिसर के लिए यानी कि PO के लिए भी क्या है, सेम चीजें हैं। यहाँ पर भी रीजनिंग होगा और सिर्फ क्वांट होगा, यहाँ पर ना ही इंग्लिश है ना ही GS है, सिर्फ क्या होगा रीजनिंग और मैथ्स की चीजें। ठीक है, सेम चीजें हैं 40 यहाँ पर भी 40 टोटल मिला के कितना होगा 40 नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 मार्क्स के लिए। टोटल टाइमिंग दे दिया गया है 45 मिनट आपको टाइम दे दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेंस की बात। ठीक है, अब कहा जाता है प्री के बाद क्या होगा, मेंस होगा। प्री के बाद मेंस होगा, किसके लिए, PO के लिए, ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज के लिए भी और किसके लिए, क्लरिकल के लिए भी। ठीक है, क्लरिकल के लिए भी और PO के लिए भी, दोनों सेम है, ध्यान देना दोनों सेम है। सबसे पहली बात करेंगे रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी। यहाँ पर दिया देखो नीचे में दिया गया न्यूमेरिकल एबिलिटी और सबसे ऊपर में है रीजनिंग। इन दोनों पर बात इसलिए कर रहा हूँ इसमें 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन जो नंबर होगा वो 50 मार्क्स का होगा, 50 मार्क्स का होगा। दोनों को मिला के 100 तो वैसे होगा। और टोटल कितना दिया गया है 200 मार्क्स का दिया गया। 100 में से आधा कौन लेके चला गया, मैथ्स और रीजनिंग। ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग, जो कि ये क्लास मैं ही लेता हूँ। ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग मैं ही पढ़ाता हूँ। ठीक है, रीजनिंग और मैथ्स को। आगे बात करते हैं, कंप्यूटर नॉलेज आपको पूछा जाएगा मेंस में, जिसमें 40 नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे और एक क्वेश्चन ना आधा मार्क्स का रहेगा। टोटल कितना हो जाएगा 20 मार्क्स का हो जाएगा। साथ ही साथ देखो जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा, 40 क्वेश्चन रहेंगे 40 मार्क्स के लिए। इंग्लिश हो या हिंदी हो, दोनों में से आप एक दिलाओगे, दोनों नहीं दिलाना है, या तो हिंदी दिलाओगे या तो इंग्लिश दिलाओगे। ठीक है, दोनों में से कोई एक। क्या रहेगा 40 का रहेगा, कितना 40 का। ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स 200 हो जाएंगे, 200 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, और कंपोजिट टाइम दिया गया कितना, कंपोजिट टाइम दिया गया दोनों को, सबको मिलाकर कितना 2 घंटे दिया गया है, सबको मिलाकर 2 घंटे दिया गया है। ठीक है, ये है क्लरिकल के लिए। और साथ ही साथ PO के लिए भी सेम दिया गया है। PO के लिए भी क्या है, सेम चीजें हैं। रीजनिंग ये है वही 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए। कंप्यूटर है 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स के लिए, आधा क्वेश्चन मिलता है ना, सॉरी आधा नंबर मिलता है। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। आप या तो हिंदी दिला सकते हैं या इंग्लिश दिला सकते हैं, दोनों में से कोई भी है, आपकी चॉइस है, हिंदी या फिर इंग्लिश आपके लिए चॉइस है। ठीक है, क्या रहेगा 40 टोटल इतने भी 200 हो जाएंगे, 200 हो जाएंगे। सेम टू सेम है, क्लरिकल और क्या है PO जो है सेम ही है।
ठीक है, कोई अंतर नहीं दिया गया है। यहाँ पर बोल भी दिया गया ना, देखो कैंडिडेट कैन ऑप्शन है आइदर 4A या फिर 4B। 4B ये है और 4A अभी बताया मैं क्या है, ये 4A है। या तो इंग्लिश में दिलाओ या फिर हिंदी में दिलाओ, दोनों में से कोई एक दिला सकते हो। ठीक है, आपको सिलेबस समझ में आया। अब इसके बाद अगर आप क्लरिकल में हो तो आप मेंस के बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा सीधा। अगर आप पीओ के लिए दिला रहे हो तो उसके लिए इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू होगा 100 मार्क्स का। क्या होगा? इंटरव्यू। इसके बाद क्या होगा? इंटरव्यू। इंटरव्यू, ठीक है, इंटरव्यू होगा 100 मार्क्स का। 100 मार्क्स का होगा किसके लिए? सिर्फ पीओ के लिए, क्लरिकल के लिए इंटरव्यू नहीं होगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, उसके बाद डायरेक्टली आपका क्या होगा? सिलेक्शन हो जाएगा। अब देख लेते हैं कि आगे क्या चीजें दिया गया। कुछ काम की चीजें होगा तो बता देते हैं। इस नोट, ये ज्यादा चीजें नहीं है। ये कहाँ का रीजन आपको दे दिया गया है कि मीडियम कैसा होगा। मीडियम आप एग्जामिनेशन क्या होगा, कहाँ के लिए? हिंदी, ठीक है, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, तेलुगु, कहाँ के लिए? आंध्र प्रदेश के लिए। कहाँ का होगा ये आपको दे दिया गया है। ठीक है, आप आराम से इसको जाके देख सकते हैं। और बाकी चीजें मैं फोकस इसलिए नहीं कर रहा हूँ, अगर आप जानते हैं, देखते हैं। ठीक है, अगर जनरल बैंकिंग मैनेजर ऑफिसर के लिए आप एलिजिबल हैं, 2 साल का एक्सपीरियंस आप रखते हैं, 5 साल का एक्सपीरियंस आप रखते हैं, तो इसको आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है, इस पर मैं ज्यादा बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात करूँ सिर्फ पीओ और क्लरिकल लेवल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, कटअप कैसे स्कोर होगा ये आपको दे दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान से देखो कि आपका जो मेरिट लिस्ट बनेगा कैसे बनेगा। फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट यानी कि क्लरिकल पर कैसे बनेगा भाई? मार्क्स ऑब्टेन ओनली इन द ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन। मेन एग्जामिनेशन के बेस पर आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। यानी कि जो प्रीलिम्स हो रहा है वो सिर्फ क्या है? क्वालिफाइंग है। प्रीलिम्स क्या है? क्वालिफाइंग है। पोस्ट ऑफ ऑफिसर स्केल 1 इसके लिए कैसा रहेगा? आपका मेंस एग्जामिनेशन लेगा और साथ ही साथ शॉर्ट लिस्टिंग करने के बाद जो इंटरव्यू लेगा वहां से आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। ठीक है, दोनों क्या होगा? मैंने बताया ना कि क्लरिकल में सिर्फ प्री दिलाओगे, उसके बाद मेंस दिलाओगे, आपका सिलेक्शन हो गया। उसके बाद अगर पीओ दिलाना चाहते हो तो क्या होगा कि आपका प्री होगा, फिर मेंस होगा, फिर इंटरव्यू होगा। प्री तो आपका क्वालिफाई होगा, ठीक है, मेंस और इंटरव्यू ये 2 चीजें रहेंगे, उससे आपका मेरिट लिस्ट तैयार हो जाएगा। ठीक है, एग्जामिनेशन सेंटर आप अपने हिसाब से भर सकते हो। पीटी के बारे में हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग होता है, वो कंडक्ट कराता है, आरआरबी जो है कंडक्ट कराता है जब आपका सिलेक्शन वगैरह हो जाता है उसके बाद। ठीक है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। इंटरव्यू के बारे में इंटरव्यू के बारे में बता दिया हूँ। 100 क्वेश्चन है, सॉरी 100 नंबर के होते हैं इंटरव्यू। एप्लीकेशन ओनली क्या? ऑफिसर ग्रेड के लिए ये होता है। ठीक है, 100 मार्क्स का होता है, यहाँ पर दे दिया गया है। अलॉटेड इंटरव्यू और कितने रहेगा? 100 मार्क्स के। मिनिमम कितना रैंक रहेगा? 100 मार्क्स के। और क्वालिफाइंग करने के लिए क्या चाहिए? लेस देन 40% आपको चाहिए। एसटी/एससी के लिए 35% लाना होगा इंटरव्यू के लिए। ठीक है, क्वालिफाइंग करने के लिए। चलो, बाकी तो मेरे ख्याल से सारी चीजें आपको बता दिया गया है। आगे और कोई भी चीजें यहाँ पर मेरे ख्याल से नहीं है। आप इसको अगर पढ़ना चाहते हैं, इसको मैं देखना चाहते हैं तो आप इसको टेलीग्राम ग्रुप से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और आराम से आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसको आप आराम से देख सकते हैं। आगे हम थोड़ा सा बात करेंगे कि कब इसका एग्जाम फॉर्म भरना है, कब एग्जाम होगा, मेंस का एग्जाम कब होगा, प्री का एग्जाम कब होगा, ठीक है, इंटरव्यू कब होगा, उसके बारे में जगह दिया गया है। मैं उसको देख लेता हूँ कहाँ पर वो चीजें दिया गया है। ठीक है, उसे मैं बात करता हूँ आगे क्या कहाँ पर दिया गया है। ये तो आपका फॉर्म भरने वाली चीजें हैं कि क्या क्या फोटो का साइज क्या होना चाहिए, साइन सिग्नेचर, कॉल लेटर कब आएगा। ठीक है, ये सारी चीजें आपका दिया गया है। हाँ, ये बात कर रहे थे टेंटेटिव डेट की। टेंटेटिव डेट जो दिया गया है, एप्लीकेशन कैंडिडेट कहाँ से भर सकते हैं भाई? यहाँ रखना, डेट आपको याद रखना है, डेट आप दिमाग में रख लीजिए। 1 जून से लेकर 21 जून तक भरना है फॉर्म। ठीक है, 1 जून से 21 जून तक फॉर्म भरना है। ठीक है, चार्जेस कहाँ से? वही चीजें दिया गया है। प्री एग्जाम, ठीक है, प्री एग्जाम ट्रेनिंग, ये ट्रेनिंग का अलग चीज है। ठीक है, ट्रेनिंग के बारे में हम बात करेंगे। प्री एग्जाम ट्रेनिंग के बाद हम बात करेंगे। हम बात करते हैं प्रीलिम्स एग्जाम कब होगा मेरे भाई, बता दो। प्रीलिम्स एग्जाम कब होगा? जुलाई अगस्त का टाइम दिया गया है, अभी डेट नहीं दिया गया है। जुलाई अगस्त का एक टेंटेटिव डेट आपको दे दिया गया है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रीलिम्स कब होगा? अगस्त में। ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रीलिम्स रिजल्ट कब आएगा? उसका रिजल्ट कब आ जाएगा? सितंबर में आ जाएगा। अगस्त में उसका एग्जाम होगा, सितंबर में उसका रिजल्ट आ जाएगा। आगे मेंस कब होगा देख लेते हैं। मेंस का जो कॉल लेटर आएगा, मतलब एडमिट कार्ड आएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। कहाँ से? सितंबर में आप कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम कब होगा मेरे भाई? तो सितंबर में जो है उसका एग्जाम होगा। इसका मेंस का एग्जाम कब होगा? सितंबर में। और डिक्लेयर कब हो जाएगा? रिजल्ट कब आ जाएगा आपका? अक्टूबर में आ जाएगा। इंटरव्यू कब होगा मेरे भाई? इंटरव्यू दिया होगा ना, कहाँ इंटरव्यू दिया गया है, अक्टूबर नवंबर के टाइम उसका इंटरव्यू होगा। और फाइनली जो आपका लिस्ट बन के तैयार हो जाएगा, आपका सिलेक्शन आ जाएगा कब?
जनवरी 2024 में आप क्लर्क बन जाएंगे या फिर पीओ बन जाएंगे, ठीक है। आपका फाइनल सिलेक्शन कब हो जाएगा? जनवरी 2024 में आपका सारी चीजें कंप्लीट कर देगा, ठीक है। तो आई होप कि IBPS RRB 2023 का रिक्रूटमेंट जिसमें क्लरिकल और पीओ पर मैंने फोकस किया था, तो आपको क्लियरली समझ में आया होगा। तो जल्द से जल्द इसका फॉर्म भर दीजिए और तैयारी में जुट जाइए, ठीक है। आपके पास समय बहुत ही कम है, मिनिमम 60 दिन के आसपास आपका समय है, ठीक है, क्योंकि आपका एग्जाम कब होना है? जुलाई अगस्त के टाइम आपका एग्जाम होना है, तो ज्यादा समय है नहीं। जून वैसे भी है, जुलाई बस है, तो जून और जुलाई का समय आपके पास है, ठीक है। लगभग जुलाई और सितंबर में आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। लाइक और शेयर करते रहिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू।